हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद हो। तो यार चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। मेरा नाम मेरा है। नाम नदीम। तो यार अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बात करनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। तो वीडियो का टाइटल है रशिया ने इंडिया से बहुत ही बड़ी आज मदद मांग ली है। इंडिया के लिए ये चीज़ मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। अच्छा, देखते हैं ये मदद कौन सी मांग रही है। ये तो देखेंगे तभी इसके वीडियो बारे में पर- कुछ कह पाएंगे। बिल्कुल। तो ये क्या सीन है तो कानून करते हैं, पहले देख लेते हैं जल्दी से वीडियो। तो स्टार्ट। रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण सबसे बड़ा नुकसान रशिया और यूक्रेन दोनों को ही हो रहा है, लेकिन एक मामले में दुनिया के बाकी देशों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और वो है क्रूड ऑयल की पेमेंट में। क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण क्रूड ऑयल की कीमतें आज इतिहास के सबसे ज्यादा स्तर पर पहुंच गई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज से तकरीबन 4 महीने पहले पिछले साल 1 नवंबर को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $68 पर बैरल थी और आज 7 मार्च को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $139 पर बैरल तक आ गई है। यानी जो कीमत 4 महीने पहले नवंबर में थी आज ठीक उसके डबल से भी ज्यादा हो गई है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिलहाल नहीं बढ़ी हैं, इसीलिए आपको इस बारे में ज्यादा नहीं पता होगा। लेकिन वेस्टर्न देशों में तो पेट्रोल, डीजल और गैस के प्राइसेस अचानक से आसमान छू रहे हैं। कई वेस्टर्न देश अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स का भी इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो गए हैं। अच्छा। आपको लग रहा होगा कि क्रूड ऑयल की कीमतों में कुछ डॉलर्स की बढ़ोतरी से भारत को क्या नुकसान होगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्रूड ऑयल की कीमतों में कुछ डॉलर्स की भरपाई भारत सरकार को कई बिलियन डॉलर्स में करनी पड़ती है। हाँ, ये उदाहरण तो के है। लिए पिछले साल अप्रैल से दिसंबर यानी 9 महीने का डेटा ही ले लेते हैं। भारत ने इस बीच $82 बिलियन का क्रूड ऑयल खरीदा था। ओह। $82 बिलियन इतनी बड़ी $82 रकम है कि बिलियन। हम इतने पैसों में 310 के करीब राफेल फाइटर जेट्स परचेज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में कुछ डॉलर्स की बढ़ोतरी का मतलब है कई बिलियन डॉलर्स एक्स्ट्रा पे करना। और ऐसा नहीं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस अब एक जगह आकर टिक गए हैं, हर नए दिन के साथ नया रिकॉर्ड सेट हो रहा है। अच्छा। लगातार कीमतें बढ़ रही हैं और जिस हिसाब से यूक्रेन और रशिया के बीच का ये युद्ध शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, उसको देखते हुए तो लग रहा है कि क्रूड ऑयल की कीमतें आगे और भी ज्यादा बढ़ेंगी। तकरीबन 150 एक्सपर्ट्स के तक मुताबिक क्रूड ऑयल की कीमत Already $185 पर बैरल तक भी जा सकती है। ओह। मिडिल ईस्ट के 150 देशों के तक जा साथ सकती साथ है। रशिया के पास भी ऑयल रिजर्व्स के बहुत ही बड़े भंडार हैं और वो पूरे यूरोप को क्रूड ऑयल और गैस सप्लाई करता है। वेस्टर्न और यूरोपियन देश रशिया के क्रूड ऑयल और गैस को बॉयकॉट कर रहे हैं। ऐसे में रशिया को बहुत ही बड़ा नुकसान होने का खतरा बना हुआ था। इससे निपटने के लिए रशिया ने भारत को अपना क्रूड ऑयल ऑफर कर दिया है, वो भी बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट के ऊपर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशियन ऑयल कंपनीज क्रूड ऑयल के ऊपर भारत को बहुत ही बड़ा डिस्काउंट ऑफर कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्विफ्ट बैन के बाद अगर दोनों देशों के बीच पेमेंट मैकेनिज्म जल्दी से फाइनलाइज हो जाता है तो रशिया की ऑयल कंपनीज क्रूड ऑयल के मार्केट प्राइस के ऊपर भारत को 25 से 27% का डिस्काउंट देने के लिए बहुत रेडी चीज़ है। बहुत चीज़ है यानी अगर भाई। आज क्रूड ऑयल की कीमत $139 पर बैरल है तो 27% डिस्काउंट के बाद इंडिया को 139 के बदले मात्र $101 पर बैरल पे करना सही होगा। है, ये सही बहुत है। ही ह्यूज डिस्काउंट है, जिससे भारत की सरकार 15 से 20 बिलियन डॉलर्स आराम से बचा सकती है। रशिया को आज की डेट में हाँ, ऑयल बायर ये चाहिए है। और इंडिया को सस्ता क्रूड ऑयल। ऐसे में ये डील रशिया और दोनों के लिए मतलब कच्चा विन-विन तेल है। सिचुएशन हाँ, होगी। लेकिन इसमें एक ही दिक्कत है और वो है पेमेंट की, क्योंकि बैंक्स को डर है कि अगर वो रशियन बैंक्स को क्रूड ऑयल की पेमेंट करते हैं तो वेस्टर्न देश उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगा सकते हैं। इसलिए भारतीय सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों मिलकर रशिया को पेमेंट करने का कोई तरीका ढूंढने में लगे हैं। बिल्कुल। लेकिन रशियन क्रूड ऑयल परचेज करने का बिल्कुल मतलब है चाहते। प्रो रशिया कैंप में जाना, और आज के समय वेस्टर्न देशों में वो एंटी ट्राले रशिया भर के सेंटिमेंट्स लेके जाने पहले से पड़ेंगे। उबाले मार रहा जहाज है। में इससे जहाज। निपटने का एक ही तरीका है, रशिया ने डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल का ऑफर न सिर्फ भारत बल्कि चाइना को भी दिया होगा। ऐसे में एक ऑप्शन ये भी है कि चाइना का वेट किया जाए और नोटिस किया जाए कि चाइना रशिया को पेमेंट करने के लिए क्या रास्ता चुनता है। फिर उसके बाद भारत पेमेंट से रिलेटेड कोई कदम उठा सकता है। खैर, वैसे क्या भारत को रशिया को आर्थिक तौर पर सपोर्ट करने के लिए रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना चाहिए, हाँ या फिर अरे ना? फायदा ये इंडिया बड़ा का रिस्की यार, भी हो करना सकता है। चाहिए। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इधर हुई ये वीडियो खत्म। हाँ मतलब ऑफर यार, तो उन्होंने दी है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल भी है ना मुश्किल यार। भी है कि देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल हालात कैसे हैं। हाँ ना, क्योंकि अदायगियाँ भी करनी होती हैं, बैंकों का निजाम भी बनता है, बंद है, लेन देन बंद है रशिया से।
हर चीज बैंक का भी डर रहे हैं कि हम हाँ ना। पाबंदियां ना लग लग जाए। जाए, हर चीज देख के करनी पड़ती है ना। रशिया की ऑफर बहुत जबरदस्त है इंडिया के। रशिया ने भी ऑफर तब दी है कि उधर हालात ठीक नहीं है ना। हाँ, उधर तेल अब कोई कहीं जा नहीं रहा, हाँ तो उनका अभी तेल फिर आपको पता है कितना हाँ ज्यादा, ना, तो ऑफर कच्चा वेट तेल है तो भाई। वाफर मकदार में उनके पास पड़ा हुआ है। हाँ। अगर वो 50-60 तक भी रियायत देते हैं तो ये उनकी मजबूरी है ना, मजबूरी एक बात- बन गई। उम्मीद है कि इंडिया फायदा तो नहीं उठाएगा, हाथ बढ़ाएगा, बड़े सोच समझ के। सोच समझ के यहाँ पे भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि यार देखो हाँ ना, मसला इधर आता है, पेमेंट का भी मसला है। हाँ ना, पेमेंट कैसी करनी है। पेमेंट कैसे अगर चलो नकद करनी है तो फिर नकद की अदायगी करने के लिए आपको कैश देना पड़ेगी। हाँ, और वो भी जहाज भर के जाओ और महीना फिर रशिया गिनता ही रहे उसको। कितने डॉलर आए थे कितने डॉलर नहीं आए। हाँ, ये कितने रुपए आए, वही यही सीन है भाई। तो वो वहाँ बैंक भी डर रहे हैं कि भाई हम पेमेंट करें तो ये ना कि हम पे भी पाबंदियां ठोकी हुई हो। सारा जो कच्चा तेल है ना दुनिया में सबसे ज्यादा पैदावार ये गैस की सारी रशिया से है। हाँ, ये तो है, पैदा करने वाला रशिया ही है, जो यूरोप को देता है सारा सारा रशिया ही रशिया ही देता है, लेकिन अब वो बंद हुआ पड़ा हुआ है। हाँ ना, अब यूरोप कैसे खरीदेगा, ज्यादातर अरब अमारात से खरीदेगा ना। ईरान तो नहीं खरीदा, ईरान से पाबंदियां उन पे बिल्कुल, लेकिन ये बात है मतलब इंडिया के लिए मुश्किल खड़ी होगी, क्योंकि इंडिया ने रशिया ने बोला भी आप हमसे ले लो, लेकिन ऑफर भी दे दी, लेकिन थोड़ी इंडिया के लिए है सही मुश्किल है यहाँ पे। हाँ ना, ऑफर भी इंडिया को ऐसी अच्छी दी है कि बहुत अच्छी। और बाबा उसका क्या कहते हैं, इंडिया मतलब कि अभी आवाम है इंडिया में यूज कर रही है तेल, तेल तो महंगा है, हाँ। लेकिन इंडियन पे बोझ नहीं आ रहा। लेकिन इंडिया को इसके ऊपर अदायगी $80 बिलियन करनी पड़ रही है, और अगर वही करे तो पता नहीं कितने $20 मिलियन बचता है। बिल्कुल नहीं, वो नहीं मैं कह रहा, इंडिया $82 बिलियन ऊपर दे रहा है तेल का, बहुत ज्यादा आवाम पे बोझ नहीं पड़ने दे रहा। हाँ ना, आवाम तो अभी उसी रेट है, उसी रेट में है, लेकिन अब मार्केट में देखो कितना हो गया है। हमारे पास भी 150 रुपए लीटर है, वो भी कमी से दे रहे, नहीं तो 170-80 पे होता अभी काम। 200 पे पहुंचा होता आराम से, जितना महंगा हो गया। अगर इंडिया के रुपए का हिसाब देखा जाए ना, हमारे पास उधर 109, 108, 107 है, देखा जाए तो 240 बनता है, 250 के करीब बनता है ना, तकरीबन। बिल्कुल। फिर भी देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट भी रियायत दे रही है, रियायत दे रही है, अच्छे दे रही है, हमें भी रेट अच्छा दे रही है 150, और इंडिया को भी अच्छा रेट मिल रहा है। अच्छा रेट मिल रहा है भाई गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है ना, अब क्या करे यार। इंडिया तो बर्दाश्त कर सकता है, तो पाकिस्तान की तरफ से बर्दाश्त कर सकता है, इसके पास इतने रिजर्व नहीं है कि इतने बर्दाश्त करें। ये चीजें उनके पास रिजर्व पड़े हुए हैं, तो उससे लगा के वो खाते निकालते हैं। बिल्कुल, अब मैं तो कहता हूँ ये ऑफर पाकिस्तान को भी दे, हम ले उनको पैसे आने की उम्मीद है, किधर से आएंगे तो हम इस खजारे को पूरा कर लेंगे, तो हमारा खजारा को पूरा करेगा। ऐसी हमारी जगह तो नहीं है, हम तो IMF के पास चले जाएंगे, देखो यार पेट्रोल का खजारा पूरा करना है जो आवाम को दिया है, वो तो अदायगियां करें इसकी। ये तो है भाई, जो ये रशिया ने किया है जबरदस्त किया है। अब देखिए इंडिया क्या करता है, और मुल्कों को नहीं दिया उन्होंने, सिर्फ इंडिया को बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इंडिया उसके साथ खड़ा है। हाँ, तो फिर रशिया भी बिल्कुल खड़ा हो गया, वही ना। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। वीडियो चलो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा, बाय।